श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा स्वामी श्री राम सुखदास जी के लेख प्रवचन मानस में नाम वंदना के अंतर्गत अमृतमय राम नाम, इस पर आधारित है। स्वामी जी कहते हैं, स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष समधर बसुधा के। मानस में ये चौपाई आती है। जीव का कल्याण हो जाए, इससे ऊंची कोई गति नहीं है। ऐसी जो श्रेष्ठ गति है उसको सुगति कहते हैं। परम सिद्धि भी वही है जो इस राम नाम से प्राप्त हो जाती है। स्वाद तोष सम, अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान राम नाम है। जैसे भोजन किया जाता है तो उसमें बढ़िया रस आता है, भोजन करने के बाद में तृप्ति और संतोष होता है। ऐसा ही यह राम नाम सुगति और सुधा के स्वाद और तृप्ति के समान है। मानो र मधुरिमा और म संतोष है। रा कहते ही मुख खुलता है और म कहते ही बंद होता है। भोजन करते समय मुख खुलता है और तृप्ति होने पर मुख बंद हो जाता है। इस प्रकार रा और म अमृत के स्वाद और तोष के समान है। राम नाम की महिमा कहते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, सुगति रूपी जो सुधा है वह सदा के लिए तृप्त करने वाली है। सदा के लिए लाभ हो जाए, जिस लाभ के बाद में कोई लाभ बाकी नहीं रहता, जहां कोई दुख पहुंच ही नहीं सकता, ऐसे महान आनंद को प्राप्त कराने वाली जो श्रेष्ठ गति है, उसका रस राम नाम का जप करने से आता है। जो राम नाम से तृप्त हो जाते हैं वे फिर सांसारिक भोगों में फंसेंगे ही नहीं। उनको कहना नहीं पड़ेगा कि पाप अन्याय मत करो, उनकी पाप अन्याय में रुचि रहेगी ही नहीं। जिनको भगवान नाम का रस नहीं मिला है वे धन इकट्ठा करने और भोग भोगने में लगे हैं। सज्जनों, माताओं, बहनों, भगवान के राम नाम में रस लो, इसमें तल्लीन हो जाओ, रात दिन इसमें लग जाओ, अपने आप से पाप अन्याय छूट जाएगा। निषिद्ध आचरणों से स्वतः ही ग्लानि हो जाएगी। अभी मलिनता अच्छी लगती है, बुरी नहीं लगती। कारण क्या है? अंतःकरण मैला है। भगवान के नाम रूपी सुगंध के मिलने पर फिर मैली वस्तुओं की तरफ मन नहीं जाएगा। सज्जनों, यह बड़ा सुगम उपाय है। भगवान के नाम का जप करो, प्रभु के चरणों का सहारा रखो। जैसे साधारण मनुष्य धन कमाने और भोग भोगने में रस लेते हैं, वैसे ही भगवत प्रेमी को भगवान नाम, सत्संग और सत शास्त्रों के अध्ययन में रस लेना चाहिए। इस रस के लिए ही मानव जीवन मिला है। जिसे राम नाम लेने में रस आने लगेगा, वह रात दिन नाम जप में लग जाएगा। फिर वह संसार के विषयों में फंसेगा ही कैसे? इसके बाद स्वामी जी भगवान नाम में शक्ति पर चर्चा करते हैं। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभावु, कली विशेषी नहीं आन उपाऊ। नामामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता, नियमितः स्मरणे न कालः। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि नाम में भगवान ने अपनी सब की सब शक्ति रख दी है। अनेक साधनों में जो शक्ति है, सामर्थ्य है, जिन साधनों के करने से जीव का कल्याण होता है, कलयुग को देखकर भगवान ने भगवान नाम में ही उन सब साधनों की शक्ति रख दी है। जो अनेक साधनों में ताकत है, अर्थात पुण्यों में, जैसे कि तीर्थ में, तीर्थ स्नान करने में, भगवान के मंदिरों के दर्शन करने में, यज्ञ में, हवन में, सब ताकत नाम महाराज में है। इसे स्मरण करने के लिए समय का प्रतिबंध भी नहीं है। सुबह, दोपहर, रात्रि में किसी समय जप करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य करें, दूसरे न करें, ऐसा नहीं है। सभी कर सकते हैं। भाई लोग जप करें, माता बहनें न करें, ऐसा भी नियम नहीं है। कली संतरोपनिषद में नाम महिमा आई है। एक बार नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने पूछा, कैसे आए हो? नारद जी ने कहा, पृथ्वी मंडल पर अभी कलयुग आया हुआ है। इस कलयुग में जीवों का उद्धार सुगमता पूर्वक कैसे हो?
ब्रह्मा जी ने कहा कलयुग के पापों को दूर करने के लिए महामंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। फिर नारद जी ने पूछा कोस्ति विधि रीति सहोवाच प्रजापति ही, भगवान नाम लेने की विधि क्या है? तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया नास्ति विधि ही, कोई कैसा ही हो पापी हो या पुण्यात्मा, वह नाम जपता हुआ सायुज्य सालोक के आदि मुक्तियों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए नाम लिए जाओ बस। कलयुगी जीवों के लिए कितनी सुगम बात बता दी। अगर विधियां बता देते तो मुश्किल हो जाती। नाम जप में निषेध कुछ है ही नहीं। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, सबके लिए सुलभ है। सुलभम भगवन नाम वारास्ति वशवर्तिनी, भगवान नाम सुलभ है, किसी का दावा नहीं है, सब कोई भगवान का नाम ले सकते हैं। जैसे बाप की जगह पर बेटे का हक लगता है, वैसे ही भगवान नाम पर हमारा पूरा का पूरा हक लगता है, क्योंकि यह हमारे पिता का नाम है। ऐसा अपने को अधिकार मिला हुआ है। कितनी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है। यह मनुष्य शरीर मिल गया और फिर इसमें भगवान का नाम मिल गया। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साध की या ही उत्तम रीत। हाथों से अपना काम करते हुए मुंह से राम नाम जप करते रहें। बहनें माताएं घर का काम करें। भाई लोग खेतों में, दुकानों में, कार्यालयों में काम करें। वे जहां भी हों वहां ही रहकर काम करते रहें। हृदय में भगवान से स्नेह बना रहे। हमें भगवान की तरफ ही चलना है। मनुष्य शरीर मिला है इसलिए उद्धार करना है। हृदय में सच्चा प्रेम भगवान से हो, सांसारिक पदार्थों भोगों से न हो। जोधपुर में श्री बुधाराम जी महाराज हुए हैं। बागर में उनका राम द्वारा है। वे माताजी सहित वहां रहते थे। इनको खेड़ापा महाराज का उपदेश हो गया तो रात दिन राम नाम जप में लग गए। जब रसोई बनकर तैयार हो जाती तो माँ कह देती बेटा रोटी बन गई है। तब वे आकर भोजन कर लेते, फिर वैसे ही राम 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 करने लग जाते। एक बार वे अपनी माँ से बोले माँ रोटी मत बनाया कर, रोटी चबाने में जितना समय लगता उतना समय नाम जप के बिना चला जाता है, इसलिए तू खिचड़ी या खिचड़ा बना दिया कर। अब खिचड़ी परोसे तो वो बहुत देर तक गर्म रहती थी। तो कहा माँ जब ठंडी हो जाए तब मेरे को कहा कर। इस प्रकार अन्न की उपासना कौन करे, देर लगती है। फिर एक दिन कहा माँ राबड़ी बना दिया कर। माँ आटा घोल कर राबड़ी बना देती। वह ठंडी होने पर गट 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 पी लेते। फिर राम राम में लगे रहते। भजन करने में लगे हुए को भोजन करने में समय लगाना ठीक नहीं लगता। अब स्वाद तो ले ही कौन, क्या बढ़िया देखे और क्या घटिया। प्राणों को रखना है इसलिए अन्न की खुराक दे दो। गोस्वामी जी कहते हैं जी है जसोमति हरि हलदर से, माता यशोदा की गोद में कन्हैया और बलदाऊ दोनों खेलते हैं। भगवान के भक्तों की जो जीव है वह यशोदा जी के समान है। उनकी गोद में रा और मां रूपी कन्हैया और दाऊ भैया खेल रहे हैं। जीभ पर राम नाम हरि हलदर से है, इसलिए भक्त लोग मन से भी राम नाम और जीभ से भी राम नाम जपते रहते हैं। मन से, वाणी से, इन दोनों अक्षरों में तल्लीन होकर रात दिन भजन करते हैं। इनको लेने से ही इनका रस अनुभव में आता है। इसलिए हर समय भगवान नाम जप करते रहना चाहिए। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साध की या ही उत्तम रीत। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।